सिंगापुर के हालात भी पाकिस्तान से बदतर थे। 2 वक्त का खाना तो दूर की बात, आटे के लिए भी लोग तरसते थे। कारोबार न होने के बराबर था। बेरोजगारी खतरनाक तरीन हद तक थी। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही थी। चोरी डकैती आम सी बात थी। चंद पैसों के लिए इंसान की जान लेना आम सी बात है। मतलब कानून नाम की कोई चीज थी ही नहीं सिंगापुर में। सिंगापुर में हर सरकारी अफसर चोर था। रिश्वत के बाजार गर्म थे। रिश्वत के बगैर कोई काम का तस्वर था ही नहीं। हर तरफ कचरा गंदगी। सिंगापुर की 70% आबादी कचरे के ढेर पर झूंपड़ियों में आबाद थी। सिंगापुर को तबाह करने की सबसे बड़ा जुर्म नशा था। अफीम के नशे की लत पड़ गई थी सबको, नौजवान हो या फिर बुजुर्ग या फिर खवातीन, कोई भी नशे से आरी नहीं था। नशे में मुब्तला थे सारे अवाम। कोई भी सिंगापुर के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखना चाहते थे। मतलब सिंगापुर और पाकिस्तान के हालात में कोई फर्क ही नहीं। लेकिन सिंगापुर की किस्मत बदल गई और सिंगापुर को अनमोल हीरा मिल गया। सिंगापुर के लिए एक बेहतरीन हीरो, एक बेहतरीन अजीम लीडर ली कुआन यू मिल गया और सिंगापुर की किस्मत बदल गई। जी हां नाज़रीन गिरामी, सिर्फ 25 सालों में सिंगापुर को अजीम मुल्क बनाया। ली कुआन यू ने सिंगापुर को पहले नशे से साफ किया, सिंगापुर में कानून नाफिज किया, इंसाफ की फराहमी आवाम को फराहम की और फिर आहिस्ता आहिस्ता नशियों से सिंगापुर को साफ कर दिया। तिजारत, कारोबार और बेहतरीन कौम बनाया। जो आवाम पहले झूंपड़ियों में रहते थे आज वो अरबों करबों के बिल्डिंग्स में रहते हैं। आज की सिंगापुर दुनिया के टॉप 5 सबसे बेहतरीन और अमीर तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है। आज सिंगापुर कारोबारी मरकज है। सफाई के लिहाज से नंबर 1 है। सिंगापुर में जराइम पेशा कोई फर्द है ही नहीं। दुनिया की बेहतरीन और महफूज तरीन मुल्क है सिंगापुर। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का मरकज है सिंगापुर। नाज़रीन गिरामी, 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया और इस दौरान बदतरीन हालात, महंगाई 80% तक, चोरी डकैती, जराइम की बरमार, लाकानूनियत, बेरोजगारी, लोग हैरान और परेशान। सरकारी स्कूलों में तालीम की जगह जानवरों की अमाजगाह, खुलेआम नशा, खुलेआम रिश्वतखोरी का बाजार गर्म था। लेकिन अजीम लीडर ली कुआन यू ने सिंगापुर की किस्मत बदल डाली। नाज़रीन गिरामी, इस अजीम लीडर ली कुआन यू ने आवाम के साथ सच्चा वादा किया कि आज के बाद आवाम खुशहाली की जिंदगी गुजारेंगे, बस पहले कानून और इंसाफ लाना होगा, फिर आपके औलाद भी आपने घर, गाड़ी और कंपनियों के मालिक बन जाएंगे। पूरे मुल्क को साफ करने का अजीम प्लान बनाया। नाज़रीन गिरामी, ली कुआन यू ने सबसे पहले महंगाई खत्म करने के मंसूबे लाए और फिर तमाम सरकारी मुलाजिमीन, अफसरान, आवामी लीडरान की तनख्वाहें डबल की ताकि रिश्वत लेने का तस्वर खत्म हो। इसके बाद भी अगर कोई रिश्वत में पकड़ा जाता तो फांसी जैसी खतरनाक सजाएं मुकर्रर की। डर और खौफ के मारे रिश्वत का तस्वर खत्म हो गया। तालीमी इस्लाहात की ताकि तमाम सिंगापुर के नौजवान नस्ल मुस्तकबिल में सिंगापुर के काम आ सके। इसी तरह नशे पर बिल्कुल बैन लगाया। कोई भी शख्स किसी नशे के बेचने और फरोख्त करने में मुलव्विस पाया गया तो सीधा फांसी की सजा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आवाम को शऊर दिया, दरख्त लगाए, पार्क बनवाए और कचरा साफ करने के लिए पूरे मुल्क में मुहिम चलाई, इदारे बनाए। नाज़रीन गिरामी, सबसे बड़ी बात कि ली कुआन यू खुद आवाम के साथ हफ्ते में या फिर महीने में सफाई भी खुद किया करते थे। गुर्बत के खात्मे के लिए बेहतरीन प्लान बनाया और पूरे सिंगापुर को नो टैक्स जोन डिक्लेयर किया। जी हाँ, बेहतरीन कारकर्दगी और 10 सालों तक किसी भी इदारे, किसी भी कंपनी से कोई भी टैक्स नहीं ले। नाज़रीन गिरामी, सिंगापुर को 10 साल के लिए किसी भी इदारे, किसी भी कंपनी से कोई टैक्स नहीं ले सकता ताकि दुनिया भर की कंपनियां सिंगापुर में अपना बिजनेस बेहतरीन तरीके से कर सके। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर तमाम कंपनियों को सपोर्ट करती रही और टैक्स भी नहीं लिया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ कंपनियों सिंगापुर का रुख किया। इस तरह
غربت کا خاتمہ ہوا اور لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ سنگاپور کے عوام جو پہلے جھونپڑیوں میں رہتے تھے، آہستہ آہستہ حکومت کے تعاون سے اپنے خوبصورت بلڈنگز اور اپنے گھروں میں رہنے لگے اور یوں ترقی ہوتی رہی۔ آج سنگاپور آپ کے سامنے ہے، دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے، محفوظ ترین ملک ہے سنگاپور اور آج کاروباری مرکز ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا عظیم لیڈر لی کون یو کی بدولت۔ حقیقت میں وہ اصلی ہیرو تھا، لی کون یو عظیم لیڈر تھا، اس لیے سنگاپور کو دنیا کا مرکز بنا دیا۔ ہمارے ملک کے لیڈران اگر ایک دوسرے کی کھینچتانی سے فارغ ہو جائے اور روایتی سیاست ختم کرے اور حقیقت میں ملک کا سوچ لے تو ہم پھر پیٹرول کے لیے قطاروں میں، آٹے کے لیے قطاروں میں اور جلد سے جلوس کے لیے عوام نہیں ہوگی، بلکہ عظیم پاکستان بنانے کا جو خواب ہے اس کے لیے ہم کام کریں گے۔ لیکن پاکستان کا عظیم لیڈر ہے کون؟ آپ رہنمائی فرمائیں۔